बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। मियां वाली की जन्नत के सफ़ाक बाप को पागल साबित करने की कोशिश। मैट्रिक एफएससी में टॉप करने वाला कत्ल करने के वक्त आखिर पागल कैसे हो गया? जन्नत के कातिलों ने भी क्या दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्कुरनैन से रब्ता कर लिया, जो मुसलसल इसको पागल साबित करने की कोशिशों में लगे हुए। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज अहम तरीन समाअत हुई है, उस समाअत का अहवाल क्या कुछ हुआ, किस तरह से इसको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आज फिर इस पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मियां वाली में जी अपने बाप के हाथों बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल होने वाली मासूम जन्नत फातिमा के केस के हवाले से जो है अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस ने, इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पाकिस्तान का हर शख्स जो साहिब औलाद है, जो दिल रखता है, वो रोने पे मजबूर हो गया कि किस तरह से एक 7 दिन की मासूम बच्ची को उसके दरिंदे बाप ने मुत्तादिद गोलियां मार के जो है मौत के घाट उतार दिया। गुज़िश्ता जी पेशी पर पुलिस ने 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा था और यही तकाजा किया गया था, यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमने आला कत्ल बरामद करना है। तफ्तीश के हवाले से हमने मज़ीद चीज़ें इससे पूछनी है, कौन कौन इसका साथ दे रहा था, कौन कौन मुलव्विस है। तो तफ्तीश के लिए उनको 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड चाहिए था। जज साहब ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, जो आज मुकम्मल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक जी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज जो है उसको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर नहीं भेजा गया और जज साहब ने उसे जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया। आप सबको पता है कि जुडिशल रिमांड जब होता है तो जेल भेज दिया जाता है, फिर पुलिस जो है उसे तफ्तीश इस तरह से नहीं करती। अब मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची के जो मामू हैं कलीमुल्लाह, उनके मुताबिक जब ये दरिंदा घर में दाखिल हुआ, आप सबको पता है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें चश्मदीद गवाह मौजूद हैं और अब इस चीज़ पर जो है देखना है कि अदालत क्या फ़ैसला सामने लेकर आती है, कितनी जल्दी इसका ट्रायल कंप्लीट होता है, क्योंकि पहले तो चीज़ों में जो है वो चश्मदीद गवाह नहीं होते जिसकी वजह से केसेस को लटकाया जाता है। अब तो विटनेस भी मौजूद है। अच्छा जी, मामू के मुताबिक जब ये दरिंदा घर में दाखिल हुआ तो मासूम बच्ची जो है वो माँ की गोद में थी, माँ उसे अपना दूध पिला रही थी और एकदम से ये अंदर आता है दरिंदा और ये उसकी गोद से उसको छीनता है और उठा के ज़मीन पे पटक देता है। मामू के मुताबिक दरिंदा शाज़ेब जो है उसके घर वालों के साथ उसके सारे मामलात हमेशा से ठीक ही रहे हैं और कोई मसला भी नहीं था, घर के किसी भी फ़र्द के साथ उसका कोई भी मसला नहीं चल रहा था। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पढ़ाई में ये बहुत ठीक ठाक था। इसने मैट्रिक में, एफएससी में जो है दोनों लेवल्स पर टॉप किया। बल्कि ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसने जो डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ था उसमें भी इसने टॉप किया था और अपने इलाके का, अपनी ख़ानदान का जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का तस्वुर किया जाता था। बीए में इसने एडमिशन ले लिया था और इनके जो घर के लोग हैं वो नौकरी पेशा अफराद हैं, इसको भी अच्छी नौकरी मिल जानी थी। तो लोग यही तस्वुर कर रहे थे कि जो इतनी जगह पर टॉप करता है उसका दिमाग अच्छा खासा चलता है, दिमाग उसका काम करता है तो कोई इंसान टॉप करता है ना, वरना इतनी आसानी से टॉप करना तो जो है हर एक के बस की बात नहीं। अच्छा, अब मतलब यहाँ पर ये है, जो चीज़ें मैंने आपको सिनेरियो बताया ऐसे आपने समझने की कोशिश करनी है। जैसे मैट्रिक में, एफएससी में टॉप किया, डिस्पेंसर का कोर्स किया उसमें भी टॉप किया, तो इसका दिमाग अच्छा खासा चलता होगा। बेटी की पैदाइश से पहले इसका दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था और ये घर के सारे लोगों के साथ नॉर्मल था। मसला जी इसने उस वक्त घर में डालना शुरू किया जब इसके घर बेटी पैदा हुई। और पता नहीं ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अगर ये बात करें कि जी बेटी जो है नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी ये कोई कहानी सुनाता है या बचपन से पढ़ाई जाती है इनको, इनकी ट्रेनिंग कितनी अजीब है कि इनको लगता है कि जी बेटी पैदा करना जो है वो किसी औरत के बस की बात है या किसी के बस की बात है, कोई ऐसा जादू हो जाता है जिसमें जो है वो बेटी नहीं पैदा होती, बेटा पैदा हो जाता है। हालांकि इस शख्स की माँ को इसको बचपन से इसकी परवरिश ऐसी करनी चाहिए थी कि मैं भी औरत हूँ, मैं भी बेटी हूँ, तुम्हारी बीवी भी औरत है, तुम्हारी बहन भी औरत है। तो औरतों की मेरे ख्याल में हम इज़्ज़त सिखाते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं ये बस ये रिश्ते ऐसे ही हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है। तो इसकी जो है चीज़ें यहाँ पर सामने यही आई कि ये जो शख्स है अपने घर वालों के साथ जो है वो नॉर्मल पहले था और इस वाक़े के बाद जो है ये जब बच्ची पैदा हुई तो ये काफ़ी एबनॉर्मल हरकत कर रहा था। एबनॉर्मल इन द सेंस ये नहीं कि वो पागल हो गया था, पागल नहीं है वो,
ये मैं फिर आपको बताऊँ, वो पागल नहीं है, एब नॉर्मल कि जी उसको वो कोशिश कर रहा था कि जैसे मुझे मौका मिले इस बच्ची को मैं मार दूँ, इस सेंस में जो है वो एब नॉर्मल हरकत करने की कोशिश कर रहा था। बाकी तो जी वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल शख्स है, कहीं से भी वो पागल नहीं है। जन्नत की माँ की कंडीशन के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि वो बिल्कुल पहले जैसे ही है, उसको बेहोशी की दवाइयाँ दी जा रही हैं, जैसे वो होश में आती है तो उसके मूड जो है वो स्विंग्स कर रहे हैं मामू के मुताबिक कि जी इस तरह से मूड स्विंग होता है कि जैसे वो होश में आती है कहती है कि जन्नत कहाँ है, और जब उसको जन्नत अपने पास नज़र नहीं आती, क्योंकि वो अपनी छोटी सी बच्ची को जो है दूध पिला रही थी, जब ये दरिंदा आता है और दरिंदगी का मुजाहरा करता है, जब इसको जन्नत नज़र नहीं आती तो मूड स्विंग होता है, फिर एकदम से बेहोश हो जाती है, इसको दवाइयाँ दी जाती हैं। अल्लाह ताला जी सब पर रहम फरमाए। इस माँ के लिए जी आप लोग सब मिलकर दुआ करें कि जल्द अज जल्द इसकी सेहत जो है वो ठीक हो जाए, ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर आए और अपनी बच्ची, मासूम बच्ची जो कि सिर्फ 7 दिन की थी, उसको इंसाफ दिलाने में अपने घर वालों का भरपूर साथ दे। तो ट्रॉमा में है जी वो निकलना, आपको पता है काफ़ी मुश्किल है। डॉक्टर्स मामू के मुताबिक कि जी हम अपनी बहन के जो है वो मुख्तलिफ जगह से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की ओपिनियन जो है इस वक्त चल रही है। लड़के की फैमिली की आप देखें बेशर्मी की इंतहा कि वो बेगैरतों ने, बेशर्मों ने बेगैरती का मुजाहरा किया। अब मुझे समझ आती है कि क्यों इनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया, लड़की के नाना ने क्यों मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया। इन्होंने बेशर्मी दिखाना शुरू कर दी है। अब ये दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इनके बेटे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अब इस दरिंदे के रिश्तेदार मुख्तलिफ झूठी बातें इनकी फैमिली की जानिब से जो सिखाई गई हैं पूरे ख़ानदान में, इलाके में करना शुरू हो चुके हैं कि जी ये तो पागल है। लगता है जी इस दरिंदे को भी दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का वकील सिकंदर जुल्कुरनैन मिल चुका है, क्योंकि बड़े अच्छे से फ़न जानता है कि सीधे साधे केस को किस तरह से ख़राब करना है। सिकंदर जुल्कुरनैन ने क्या किया था नूर मुकद्दम कत्ल केस में, ज़ाहिर जाफ़र बिल्कुल नॉर्मल था, उसको पागल बनाने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में ये लोग भी इसी पैटर्न पे चलते हुए अपने टॉपर बेटे को, जिसने हर लेवल पे टॉप किया, उसको अब पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाएं कि दुनिया के सामने कि जी वो मुकम्मल तौर पे पागल है। अब जन्नत के जो दरिंदे बाप के हवाले से घर वाले बता रहे हैं कि जी इसकी ज़हनी हालत बिल्कुल ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा पागल है, इसको दौरे पड़ते हैं और जो है बड़ी जो कि आपको पता है कहानियाँ होती हैं बकवास। शर्म इनको नहीं आती कि इनके बेटे ने एक मासूम बच्ची को जो उन्हीं की पोती थी, उन्हीं के घर का खून थी, उसको इसने दरिंदों की तरह मार दिया और आज ये उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कल को कहीं ना कहीं किसी न किसी और को कत्ल करते तो फिर ये क्या जवाब देंगे। मेरे ख्याल में इन सबको जो है मौत भूल चुकी है। इनको लगता है कि हम ताहयात जो है अमृत कोई पी कर आए हुए हैं, जो हमने कभी मरना नहीं है। बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है, लेकिन ऐसे लोगों को ना शर्म आती है और ना ये चुल्लू भर पानी में डूबते हैं। लेकिन जी डीपीओ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उसमें इन्होंने यही यकीन दहानी करवाई थी कि जी किसी भी सूरत इस शख्स को बचने नहीं देंगे, क्योंकि डीपीओ साहब ने कहा था जब मैं अस्पताल गया था तो मैंने ये बच्ची की हालत देखी थी, बच्ची का पूरा जिस्म गोलियों से छन्नी था, सुराख ही सुराख थे, तो मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया था कि हम लोग मिलकर जो है इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। पुलिस अपना काम कर चुकी है। अब जन्नत की जो फैमिली है उनकी जानिब से कहा गया है कि अदलिया से भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मदद करें। और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इसको माफ़ नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब, इन सब से हम अपील करते हैं कि हमारी मासूम बच्ची के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हर सूरत में इसको सज़ा मिले और सज़ाए मौत मिले। अगर इसको जो है बचाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, अगर इसको बचा लिया गया तो बहुत ही तकलीफ दह सिचुएशन होगी पूरे पाकिस्तान के लिए। फिर आपको पता है हमारे माशरे में इस वक्त बेतहाशा मर्द हजरात जो हैं, ख़वातीन अपनी औलाद को मार रहे हैं, अपने हाथों से पहले पैदा कर लेते हैं, लाइनें लगा लेते हैं, उसके बाद उनको मारना शुरू कर देते हैं। मुझे तो इनकी बेशर्मी समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला जी इन सबको समझ अकल बूझ दे और इनको तौफीक दे सही रास्ते पे चलने की, और हम लोगों को भी हिदायत दे कि हम इन दरिंदों को अपनी सोसाइटी में ना इस तरह से घूमने दें और कैफरे किरदार तक पहुँचाने में जो है आप लोग में मिलकर मदद करें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब होंगे। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।